आजादी की लड़ाई लड़ने वाले महान क्रांतिकारी और आंदोलनकारी देश को जल्द से जल्द आजाद देखना चाहते थे। इसके लिए आजादी की घोषणा होने के बाद और पहले पंडित नेहरू और सरदार पटेल के सामने कई चुनौतियां थीं। उनमें से एक यह चुनौती थी कि भारत कई रियासतों और राजा रजवाड़ों में बटा हुआ था। सभी राज्य अलग अलग रियासतों की तरह काम करते थे। सरदार पटेल ने बड़ी सूझबूझ के साथ कुशलता और दक्षतापूर्ण राजनीतिकता के साथ प्रलोभन और दबाव का प्रयोग करते हुए सभी रियासतों को आपस में मिलाया। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। कुछ ऐसी रियासतें भी थीं जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी। सरदार पटेल इन रियासतों का भारत में विलय करवाने के लिए बल प्रयोग में भी नहीं हिचकिचाते थे। उसी दौर में रियासतों की फेहरिस्त में कुछ ऐसी रियासतें भी थीं जिनके राजाओं की ये इच्छा थी कि उनके क्षेत्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो। इसके लिए वो बिना किसी सिफारिश के अपना राज्य त्याग करने के लिए भी तैयार थे। रीवा के राजा गुलाब सिंह भी इनमें से एक थे। रीवा राजा गुलाब सिंह ने आजादी के 2.5 साल पहले ही रीवा राज्य में आजादी की घोषणा कर दी थी। इतिहासकार असद खान बताते हैं कि रीवा महाराजा गुलाब सिंह जूदेव का कार्यकाल वर्ष 1918 से 1946 तक था। रीवा में वो आजादी के पहले उद्घोषक थे। राजा गुलाब सिंह ने 16 अक्टूबर 1945 को दशहरा के दिन हजारों की भीड़ में उत्तरदायी प्रशासन की घोषणा कर दी थी। उन्होंने कहा था कि आज से हम राजा नहीं रहेंगे। रिमही जनता निर्वाचन में जिसको चुनेगी वही रीवा राज्य में शासन करेगा। ऐसी घोषणा करने वाले गुलाब सिंह देश के पहले राजा थे। रीवा महाराजा गुलाब सिंह जूदेव, जिनका कार्यकाल 1918 से 1946 तक था, हिंदुस्तान के आज़ादी उद्घोष सर्वप्रथम महाराज गुलाब सिंह ने ही किया था। हिंदुस्तान की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हुई, लेकिन महाराजा गुलाब सिंह जूदेव ने 16 अक्टूबर 1945 को दशहरे के दिन किला से हज़ारों, दसों, बीसों हज़ार लोगों के बीच में उन्होंने घोषणा किया कि आज हम उत्तरदायी प्रशासन की घोषणा करते हैं। आज से राजपाट हम ख़त्म करते हैं। आज से हम राजा नहीं रहेंगे और रिमही जनता अब जिसको चुनेगी वही सर्वसर्वा होगा। और उस दिन से महाराजा गुलाब सिंह जूदेव ने राजपाट त्याग दिया, साधारण कपड़े में आ गए। जो राजाओं के मुकुट होते हैं, उनके धारण करने वाले जेवर होते हैं, कपड़े होते हैं, सब कुछ त्याग दिया था। एक साधारण कपड़े में वो रहने लगे थे। महाराजा गुलाब सिंह जूदेव अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। ये बात अंग्रेज़ों को गड़ गई थी। तो वो अंग्रेज जो थे, अंग्रेजी हुकूमत जो थी, वाइसराय जो था, महाराजा गुलाब सिंह जूदेव के खिलाफ षड्यंत्र में शुरू कर दिया, षड्यंत्र करवाना। तो कहने का मतलब ये है कि महाराजा गुलाब सिंह जूदेव ने जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उसके 2-2.5 वर्ष पहले ही अपने राज्य को आज़ाद कर दिया था। और ऐसी घोषणा करने वाले हिंदुस्तान के वो पहले व्यक्ति थे जिसकी ताईद, जिसकी ये पंडित नेहरू, सरदार पटेल और हिंदुस्तान का वो बड़े बड़े जो नेता थे, उन लोगों ने इसकी तारीफ़ की, महाराजा गुलाब सिंह की घोषणा की। अंग्रेज़ इससे भी सशंकित हो गए कि महाराजा गुलाब सिंह आज़ादी की घोषणा करके लोगों में एक आग लगा रहे हैं, हमारे खिलाफ जनता में आग पैदा कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं। अभी देश की आज़ादी नहीं हुई, अभी तो कोई इंड ही नहीं कि आज़ाद होगा कि ना होगा। लेकिन महाराजा गुलाब सिंह जूदेव की घोषणा के दिन से अंग्रेज़ और ज़्यादा कुपित हो गए, क्रोधित हो गए, गुस्से में आ गए महाराजा गुलाब सिंह के ऊपर कि ये जो है हमारे खिलाफ, ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ ये एक षड्यंत्र है। तो इस तरह से रीवा महाराजा का हिंदुस्तान की आज़ादी में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल था।